क्लास 9 चैप्टर नेम अखबार के शौकीन। जो हम चैप्टर ये कंप्लीट कर दिया हमने, अखबार के शौकीन जो चैप्टर था। प्रश्न नंबर फर्स्ट है, अखबार के जिन शौकीनों की ओर लेखक ने संकेत किया है, क्या वह सच्चे शौकीन कहे जा सकते हैं? जिन शौकीनों की तरफ लेखक ने संकेत किया कि आप सच्चे शौकीन कहे जा सकते हैं, तो उत्तर देखते हैं इसका। लेखक ने अपने लेख में अखबार के जिन शौकीनों का वर्णन किया हुआ है उन सभी को हम सच्चे शौकीन नहीं कह सकते। केवल रिटायर्ड तहसीलदार को ही हम अखबार का सच्चा शौकीन कह सकते हैं। वह अखबार खरीदकर इसे आदि से अंत तक पढ़ते थे। वो क्या करते थे, जो रिटायर्ड तहसीलदार थे वो अखबार अपनी खरीद कर पढ़ते थे और उसको क्या करते थे, स्टार्ट से लेके एंड तक पढ़ते थे। अन्य सभी तो मांग कर पढ़ने वाले शौकीन थे। अब बाकी वाले सारे क्या करते थे, अखबार को मांग कर पढ़ते थे। जो अखबार को मांग कर पढ़ते हैं वो अखबार के सच्चे शौकीन नहीं होते हैं। प्रश्न नंबर सेकंड, समाचार पत्रों को पढ़ने में सबसे अधिक समय कौन लगा सकता है? उचित उत्तर पर निशान लगाइए। एक व्यस्त व्यक्ति, अवकाश प्राप्त व्यक्ति, एक नेता, एक सुरक्षित व्यक्ति। जिसको अवकाश प्राप्त व्यक्ति, जिसको ज़रूरत है उसकी पढ़ने की। ठीक है। प्रश्न नंबर थर्ड, अखबार हमारे मित्र हैं। प्रस्तुत पाठ के आधार पर इस कथन के समर्थन में 5 पंक्तियाँ लिखें। लेखन के कथन में सच्चाई है। ठीक है। सबसे पहले क्या है, अखबार हमारे मित्र है ना, इसके बारे में 5 पंक्तियाँ लिखनी है। लेखन के कथन में सच्चाई है। अखबार हमारे मित्र हैं, हमारे मित्र हैं। इनसे हमें कई प्रकार की जानकारी मिलती है। जो बातें हमें अपने मित्रों से भी ज्ञात नहीं होती वह समाचार पत्रों के माध्यम से ज्ञात हो जाती हैं। अखबार यात्रा में घर में और सब जगह साथ देते हैं। जो अखबार होते हैं ना, वो यात्रा पे कहीं चले जाए ना हम, तो लंबा सफ़र हो तो वो उधर भी साथ देते हैं और घर पे भी हमारा साथ देते हैं, हर जगह पे हमारा साथ देते हैं। इनसे हमें कई प्रकार की शिक्षाएं और प्रेरणा मिलती है। शिक्षा मिलती है, हमें प्रेरणा मिलती है। इनसे मनोरंजन भी होता है। इनसे क्या होता है, मनोरंजन भी होता है और देश विदेश में घटित होने वाली घटनाओं का भी पता चलता है अखबार से। ये 5 पंक्तियाँ लिखी हुई हैं इस पर। आप और भी लिख सकते हो जो आपको लिखनी है, आप अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगती है। उसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, अपनी यात्राओं के समय लेखक को समाचार पत्र से यथेष्ट लाभ उठाने में किस प्रकार की बाधाओं का सामना करना पड़ा? ठीक है। क्या उत्तर के लिए पाठ का सार पढ़ें। इसका पाठ का जो मैंने आपको बोला था सार खुद पढ़ने के लिए, उस पर इस क्वेश्चन का आपको उत्तर मिलेगा, नहीं तो कट कर दो, ये क्वेश्चन नहीं करना। उसके बाद है भाषा अध्ययन। प्रस्तुत रचना में उर्दू शब्द का स्थान पर प्रयोग हुआ है, जैसे अखबार, शौकीन, मौका आदि, ये सारे उर्दू शब्द हैं। ठीक है। पाठ में प्रस्तुत 10 उर्दू शब्दों को छांटकर उनके हिंदी प्रेरित बताएं तथा उन्हें अपने वाक्यों में प्रयुक्त करें। सबसे पहले जो उर्दू वर्ड दिए हुए 10 वो लिखने हैं, फिर उनके हिंदी वर्ड लिखने हैं हमें, फिर हमें क्या करना होगा, वाक्यों में चेंज करना है। ख्याल को क्या कहते हैं हम हिंदी में? विचार। आपका विचार अच्छा है। दिमाग को क्या कहते हैं? मस्तिष्क। दिमाग को कहते हैं मस्तिष्क। उसका मस्तिष्क खराब है, मतलब उसका दिमाग खराब है। मुश्किल, कठिन। यह प्रश्न बहुत कठिन है। परेशानी, चिंता। आपकी परेशानी का कारण क्या है? इंसानियत, मानवता। गांधी मानवता के पुजारी थे। ज़्यादा, अधिक बोलना अच्छा नहीं। दुश्मन, शत्रु। शत्रु से बचो। गुजरी, बीती। उसकी रात चिंता में बीती। इनायत, कृपा। आपकी कृपा है। मज़ेदार, रोचक। उसने एक रोचक कहानी सुनाई। उसके बाद है एक लास्ट प्रश्न जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ। इसके बाद जो पढ़ेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उनके जैसे अखबार का शौकीन हमारे देखने में नहीं आया। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? अधिकांश पाठक अखबार को सरसरी निगाह से पढ़ते हैं। कुछ थोड़ा समय लगाकर उसे ध्यान से पढ़ते हैं, लेकिन लेखक के एक मित्र हैं जो अवकाश प्राप्त तहसीलदार हैं। वह अखबार का
रजिस्टर नंबर से लेके मुद्दक का नाम तक पढ़ते हैं, ठीक है, वो शुरू से लेके अंत तक पढ़ते हैं। जो रिटायर्ड तहसीलदार हैं, लेखक के जो मित्र हैं, वह लेखक से अखबार संबंधी प्रश्न पूछते तो लेखक निरुत्तर हो जाते, उनको कोई उत्तर नहीं होता उनके सामने देने के लिए, इसीलिए लेखक ने उक्त स्थान का प्रयोग किया है। नेक्स्ट बताऊंगी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।